उसने तो मेरी एक नहीं सुनी। ज़ैनब साहिबा प्लीज ऐसा मत करें, खुद को हल्कान मत करें। कैसे ना करूं मुस्तफा, क्यों ना करूं? क्या तुमने अपने भाई की बातें नहीं सुनी अभी? उसने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है और कभी वो मुझसे और मेरी फैमिली से मिलने नहीं देगा। और अब इस घर में वो मेरी बेटी के साथ न जाने क्या सुलूक करेगा। फिक्र न करें, मैं हूँ यहाँ, मेरे वालिद हैं। वैसे भी असलान ने जो कुछ कहा है मुझे मालूम है, गुस्से में कहा है। मुझसे उसके गुस्से की बातें नहीं करना। तुम नहीं जानते उसने हमारी पीठ के पीछे खंजर को पाए, साजिशें खुद की और सजा हमें दे रहा है। ऐसा है तुम्हारा भाई मुस्तफा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, आपकी बेटी हमारे पास अमानत है। वो तुम्हारे जैसा नहीं है मुस्तफा, वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी, दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ। ज़ैनब साहिबा खुद को परेशान न करें। मुस्तफा मुझे माफ करना, तुम भी गलत नहीं कह रही। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। मैं जा रही हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। दुआ, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुमने ये सब क्यों किया? अब अपनी माँ का हाथ देखना क्या हो जाएगा? वो नहीं रह सकेगी। हाँ कहो। उमर, तुम ठीक हो ना ज़ैनब? उमर यहाँ बहुत कुछ हो गया है। अभी अभी तुम्हारे भाई के घर से निकली, वहाँ एक बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई और उसने दुआ को मुझसे छीन लिया। पहले तो तुम पुरसुकून हो जाओ ज़ैनब। कैसे पुरसुकून रहूं मैं? असलान ने दुआ को मुझसे मिलने से भी मना कर दिया है। मेरी जान तुम कहाँ हो इस वक्त? नहीं मालूम मुझे, मैं बस गाड़ी ड्राइव किए जा रही हूँ। ज़ैनब प्लीज इस हालत में गाड़ी में चलाओ और करीब किसी कैफे में चली जाओ। वहाँ पहुँचकर मुझे लोकेशन भेजो, मैं भी पहुँचता हूँ। ठीक है? ठीक है। दुआ रुक जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दे। ज़ैनब मेरी जान, तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे। बिल्कुल भी नहीं। असलान ने वकील को खरीद लिया है और बच्ची की तहवील के लिए उसने कई खेल खेले। यानी खुदाया, मैं तो बात करते हुए भी कांप रही हूँ उसके बारे में। वो लड़का तो अब पूरा ही पागल हो गया है, उसे कोई नहीं रोक पा रहा। जब हमें ये सब पता चला तो मैं और दुआ फौरन बच्ची को लेने निकले और यही हमारी गलती थी। काश हम ना जाते। उमर, क्या हुआ वहाँ? असलान ने कहा कि वो बच्ची नहीं देगा और शर्त रखी कि बच्ची के लिए दुआ को उसी घर में रहना होगा। और उसी दौरान मरियम साहिबा ने मेरी बेटी को बहुत ताने दिए। भाभी ने? हाँ, तुम्हारी भाभी ने। हैरान रह जाओगे कि तुम्हारी वो मासूम सी नजर आने वाली भाभी दिल में कितना बुग़्ज़ रखती है। उन्होंने मेरी बेटी को ताना दिया कि वो निकाह से पहले प्रेग्नेंट हुई। खैर, जो गुजरा वो बहुत ही बुरा था। खुद को मैं नहीं रोक सकी और न जाने क्या कुछ कह दिया। बहुत नाज़ेबा बातें सुन रही थी मैं। दुआ मजबूर हो गई। पता है उमर, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो मजबूर थी अपनी बेटी के लिए। अब असलान दुआ को मुझसे मिलने नहीं देगा। वो ये सब कैसे कर सकता है आखिर? दुआ ऐसी लड़की नहीं है जो उसकी बात सुने। फिक्र ना करो तुम। हाँ उमर, मैं समझती हूँ। दुआ जो कुछ भी कर रही है सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही तो कर रही है, क्योंकि अभी उसकी बेटी को 1 महीना भी नहीं हुआ और माँ और बेटी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। देखो ज़ैनब, तुम जानती हो मैं इज़लान से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अगर वो भी यहाँ तक आ पहुंचा है तो अब वक्त आ गया है कि उसे किरपान से पकड़ा जाए। नहीं उमर, प्लीज तुम इसमें नहीं पड़ना। प्लीज उमर। कैसे ना पढ़ूं मेरी जान? तुम अब मेरी बीवी हो। अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही शर्मिंदा हूँ। उस ड्राइवर की मैंने ही सिफारिश की थी। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ मेरी बेटी, तीसरी तरफ मेरी नवासी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
जैनब प्लीज खुद को अजियत मत दो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें मुझे इस तरह समझाने की जरूरत नहीं है। दिल को तसल्ली दो प्लीज। जैनब मैं तुम्हारे साथ हूँ, यकीन रखो। इंतजार बहुत मुश्किल है। क्या कर रही हो कि वो, काश कहीं से खबर आ जाए कि वो ठीक है। दुआ अभी अपनी बच्ची के साथ होगी, तुम फिक्र ना करो बिल्कुल। खुदा करे ऐसा ही हो उमर। जैसे तुम अपनी बेटी की फिक्र करती हो, वो भी अपनी बच्ची की फिक्र करती है। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं भी तो माँ हूँ, फिक्र तो होगी, बस मेरी बेटी को कोई सदमा ना पहुंचे ये चाहती हूँ। जैनब अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो चलो हम दोनों चलते हैं दुआ से मिलने के लिए। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं उमर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। मैं उन लोगों से डरती नहीं हूँ, बस नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई परेशानी हो। तो फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ, जाके दुआ से मिल लेता हूँ मैं। हाँ उमर, ये बेहतर रहेगा। ठीक है। मम्मी का फोन आ रहा है, उठाना पड़ेगा। जी कहिए मम्मी। ज़ैनब बेटा, कहाँ हो तुम आखिर? मैं परेशान हो रही थी। उमर के साथ हूँ, परेशान ना हो, बस आ रही हूँ मैं। दुआ कहाँ है? कुछ हुआ है क्या? दुआ अपनी बेटी के साथ है, आ रही हूँ मैं, बताती हूँ मैं घर आके। मम्मी फोन बंद कर रही हूँ फिलहाल। अच्छा चलो जल्दी घर आना, ठीक है? मुझे घर जाके मम्मी को सब बताना होगा, वो दुआ के लिए बहुत परेशान है। ठीक है मेरी जान, खुद को मजीद परेशान मत करो। जब मैं दुआ से मिल लूंगा तो तुम्हें खबर कर दूंगा, ठीक है? ओके, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो अब चलते हैं। थैंक यू मेरी जान।